हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो फिर आज मंडे के लिए चेक करता हूँ क्या प्राइस एक्शन बनता है मंडे के लिए फॉरेक्स का और आपका इंडियन मार्केट का। निफ्टी आप देखोगे तो ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस जोन में है। ठीक है, ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस जोन में है। ये 1 डे का चार्ट है ना। अगर 4 डे में आप देखोगे 4 डे में अगर आप देखोगे तो मार्केट इसका ओपन ये हुआ था। ठीक है, ये रेंज है। ठीक है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, अप साइड में अगर ब्रेक करता है या डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा जो है बैंक निफ्टी का कम से कम 200-300 पॉइंट तो तुमको इजिली यहाँ पे मिल जाएगा अगर डाउन पे जाता है तो। ठीक है, यहाँ से मार्केट मूव होने का क्या रीजन है, मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया था। अब चेक एक बार फिर से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखो यहाँ पे है ना, इस टाइप का जो पैटर्न कहीं भी बनेगा ना, प्राइस एक्शन इसी को बोलता है भाई। तो वहां पे कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा, कोई भी रिस्क नहीं लेगा। रिटेलर सेलर जो होता है कोई भी रिस्क नहीं लेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनी है तो फिर वो सब इसको डंप कर सकता है, लेकिन जो छोटा मोटा है या कोई भी रिस्क नहीं लेगा जब तक ये इसको यहाँ पे क्रॉस नहीं करता, इस बॉर्डर पे क्रॉस नहीं करता तब तक कोई भी रिस्क नहीं लेता। ठीक है, इस लाइन को चलो मैं बता ही देता हूँ। इस लाइन को, ये पूरा सपोर्ट लाइन था। ठीक है, इसके लिए मार्केट यहाँ से मूव किया अप के साइड पे। अब अप साइड में मूव क्यों किया है ना, क्यों कैसे पता चले कि अप साइड में मूव क्यों किया, क्या रीजन था नहीं था। ठीक है, तो कोई भी सेलर जो एक्टिव होगा ना, कोई भी सेलर अगर एक्टिव होगा तो यहाँ पे जो इस तरह का कैंडल नहीं बनेगा, है ना। आपको कहीं पे भी मार्केट गिर रहा होगा ना, वहां पे हम दिखा देंगे। ठीक है, जो इस टाइप का जो आपका कैंडल जो बना है ना, इस टाइप का कैंडल, इस टाइप का कैंडल नहीं बनेगा अगर कोई भी मार्केट गिरने पे आएगा तो। ठीक है, ये कैंडल, ये सब का कैंडल जो होता है वो कंफ्यूजन होता है। इसका मतलब क्या होता है ना कि इसमें सेलर भी पावर लगा रहा है, बायर भी पावर लगा रहा है। अब आप नीचे से आप देखोगे कि इसका विंग जो है बड़ा है, इसका छोटा है, इसका बड़ा है, इसका छोटा है, इसका विंग बड़ा है, फिर छोटा है। तो इससे क्या हुआ कि सेलर जो है वो सेल किया, लेकिन बायर उसको उसका डबल ताकत से बायर उठाने का ट्राई किया, फिर सेलर ट्राई किया, फिर बायर उठाने का ट्राई किया। तो लास्ट में यहाँ पे जो है बायर थोड़ा सा एक्टिव हो गया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा एक्टिव हो गया, सेलर थोड़ा सा ढील दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ से जो भी बायर एक्टिव हुआ होगा, यहाँ से इसको यहाँ तक का टारगेट मिल गया। यहाँ तक का टारगेट कितना मिल गया भाई, 80-90 पॉइंट मिल गया। बड़ा क्वांटिटी होगा उसका, 80-90 पॉइंट टारगेट मिल गया। फिर यहाँ पे जो है कि यहाँ पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्या बाय होगा कि सेल होगा। इसी में से जो बाय सेल किया होगा इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ या कुछ भी हुआ होगा तो इतना लंबा स्टॉक का विंग्स वगैरह बन गया। तो ये सब चीज होता है, और इतना 1 बाय 1 कैंडल देखने का जरूरत नहीं है। आराम से पहले आप 2 आवर में करो,
एकदम सिंपल चीज है भाई, एकदम झुंझुन वाला खेल नहीं, समझे। सिंपल है। 2 आवर में किया, ओके 4 आवर में किया, कुछ नहीं। प्रीवियस का लो, ठीक है, प्रीवियस डे का जो लो होता है उसको मार लो, प्रीवियस डे का जो हाई होता है उसमें मार लो, फिर प्रेजेंट करंट डे का जो हाई जो होता है बनाया है वो मार लो, फिर इसका ये जो लो मार लो। 2 दिन का एटलीस्ट अगर मार लेगा ना, 2 दिन का प्रीवियस का अगर मार लेगा तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, ठीक है ना, किस टाइप का होना चाहिए, मार्केट कहाँ पे जाएगा, ठीक है। अभी 1 डे में आप देखोगे निफ्टी में, तो ये भी जो है एक अच्छा सपोर्ट जोन है ना, तो यहाँ पे जो मारो ना, ये चीज अगर जो मारो तो इसको वाइट कर दो, कि बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ये मास्टर रेजिस्टेंस तोड़ रहा है या मास्टर सपोर्ट तोड़ रहा है, इस टाइप के लिए, ठीक है। कैंडल्स का जो भी मार्क होता है जो इम्पोर्टेंट होता है उसका कलर हमेशा चेंज रखो, क्योंकि अगर आप 3 मिनट में देखेगा तो सारा कैंडल मिक्स हो जाएगा आपको, सॉरी लाइन मिक्स मिक्स हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा लाइन किस लिए है। अभी आप देखो ये लाइन देखो, व्हाइट लाइन, ये इसका लाइन मारा हुआ, मार्केट वहीं से मूव करना स्टार्ट किया, है ना। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी ड्रामा से बड़ा मोटा मोटा बुक पढ़ो, ये पढ़ो, कुछ मत पढ़ मेरे भाई, बस स्क्रीन टाइमिंग बढ़ाओ, चार्ट को देखो, कैंडल्स को देखो, हाँ उतना ही बुक्स को पढ़ो, उतना ही बुक्स को देखो जितना तुमको नॉलेज लेना है। अब ऐसा नहीं कि पूरा एक कार्टन बुक्स खत्म कर लिया तो उससे ट्रेडिंग सीख थोड़ी जाएगा। ये सब और सब जो बोलता है ना, ये सब सब दिखाने वाली चीज है, ठीक है। ये सब दिखाने वाली चीज है और बोलने वाली बस चीज है, यही इसका बेस है, यही इसका बेस है जो अभी हम बता रहा ना। कोई भी यूट्यूबर जो है यही बेस है, नहीं तो फिर किसी का भी आप पैड चैनल जो होता है ना, जो पैसा लेके आपको सिखाता है, वो एक बार आप लेके देख लो, सेम चीज बताएगा ये, सेम चीज। कैंडल्स क्या है, ये है, वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम देखना है, ये देखना है, बस प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है। ईएमए वगैरह होता है, ईएमए हम भी लगाता है, तो ईएमए वगैरह जो होता है, ये होता है, वो होता है, वो सेकेंडरी चीज है, ठीक है। फर्स्ट जो आपका है वो आपका इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपका है वो प्राइस एक्शन, उसके बाद भी ही कुछ आता है। बात समझे मेरे भाई, आप जिस चीज में प्रैक्टिस करिएगा आप उसमें स्मार्ट होइएगा, ठीक है ना। आप जिस चीज में प्रैक्टिस करिएगा उसमें स्मार्ट होइएगा। मेरा जो प्रैक्टिस हमेशा से रहा वो प्राइस एक्शन पे रहा, इम्पोर्टेंट उसका रहा। कैंडल वगैरह में उतना हम फोकस नहीं करते, न्यूज वगैरह उतना इम्पोर्टेंट न्यूज रहा तो मार्केट रिएक्ट करता है, बाकी ऐसा इम्पोर्टेंट न्यूज में रिएक्ट नहीं करता है। इम्पोर्टेंट न्यूज मतलब है कि जैसे अभी ईरान अमेरिका इसराइल का ये सब ड्रामा चल रहा, ठीक है। सपोज किसी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट ऊपर नीचे हो गया तो उस पर मार्केट पे थोड़ा पड़ता है, जैसे कि एचडीएफसी हुआ, एचडीएफसी ज्यादा माइनस प्लस हो जाता है तो उसके कारण, क्योंकि बैंक निफ्टी भी होता है ना, क्योंकि उसका वर्थ उसमें ज्यादा है, ठीक है, इसके कारण होता है ऐसा। अब निफ्टी में देखो, निफ्टी में भी सेम है, ठीक है, निफ्टी में भी सेम है, कुछ नहीं, 2 घंटा का डालो। फर्स्ट है कि तुम ज्यादा टाइम फ्रेम में, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम 5 मिनट 10 मिनट में ट्राई किया उसके बाद ट्रेड करना स्टार्ट, नहीं, पहले 1 वीक में जाओ, एकदम नॉर्मल कॉमन चीज, ये सब चीज आपको पेड चैनल में मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे पैसा दे के सिखाया जाता है ना, वहीं पे मिलेगा, हम बेसिक नॉर्मल हम बता दे रहा आपको। ये पहले 1 वीक में आप कर लो, ठीक है।
कुछ नहीं, दो चार आप लाइन मार लो कि हाँ भाई टॉप ये है ना, टॉप ये है, टॉप डाउन ये है, या तो आप यहाँ पे मार सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। इतना दिन, एक दिन में इतना मार्केट तो मूव नहीं करता है, लेकिन एक लाइन मार के आप छोड़ दो, रहने दो उसको, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप सेकंड मारो। ठीक है, ये वाइट वाला हो गया, तो ये आपको मालूम है कि वाइट वाला भाई लंबा है। अब ये हो गया आपका, एक ये हो गया, इसका कलर चेंज कर लो। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, एक हफ्ता में ये दो इनफ हो गया। अब वनडे में आ जाओ। ठीक है भाई, वनडे में आ जाओ। ये वनडे का है, वनडे का चार्ट कैंडल है। ठीक है, अगर इसको आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा जो 0.5 0.618 और ये पूरा जो इसका कवर किया हुआ है। ठीक है, अब फिर ये फिबोनाची है, ये मेरा टेस्टेड फिबोनाची है, जो मैंने खुद इसका माइनस प्लस करके बनाया है। इसका भी अच्छा है, लेकिन ये सब चीज़ हम सेकेंडरी मानते हैं। मतलब इससे आप ट्रेड में थोड़ा सा व्यू साफ कर सकते हो, बाकी ट्रेड को प्रॉफिट बनाने के लिए आपका प्रैक्टिस काफ़ी है। ठीक है, अब ये हो गया वनडे का कैंडल। ठीक है, यहाँ पे वनडे दिख रहा होगा, कुछ नहीं करना आपको, वनडे का यहाँ पे कैंडल मारना है, कलर चेंज करना है, ब्लू, ब्लू हो गया। ठीक है, इसका प्रीवियस वाला कौन सा है, प्रीवियस कैंडल ये है, इसका एक डाउन का मारो, इसको फिर ग्रीन करो, फिर इसका हाई को मारो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूअस, इसका इसका जो दोनों साथ में है, तो एक चाहो तो यहाँ पे मार सकते हो। ये बस हो गया आपका, ये जो चिन्ह मारना वाला सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, ज्यादा हो सकता है तो यहाँ भी एक मारो। मतलब सबका जो हर एक डे का हाई लो मार दोगे ना, दो चार दिन का मार दिए हो, तो इससे प्रॉफिट आपको क्या होगा, आपको दिख जाएगा। अब प्रैक्टिस करेगा आपको दिख जाएगा इसका प्रॉफिट क्या है। सीधा आप 1 घंटा में आ जाओ, 1 घंटा में आ गया ना, तो आप कौन सा ट्रेड को कितना ऊपर लेके जा सकते हो, कितना टारगेट क्या होता है ना भाई। टारगेट तो यही होता है, यहाँ से लिए, चलो भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे निकाल लो, यहाँ से मूव किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे निकाल लो, चलो यहाँ से मूव किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे निकाल लो। यहाँ पे टारगेट ट्रिगर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर लेना स्टार्ट करेगा तो 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल है ये, 4 है। इसमें आपको ट्रेंड भी चेक करना है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ लाइन मार दिया और हो गया। अब इसको आप 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में देखेगा तो फिर आपको समझ में आएगा, हर एक लाइन अपनी जगह पे है। लाइन मारा इसलिए जाता है ना कि लाइन देख के आप एक चीज समझ सको कि हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर उस बेस पे, सपोज देखो उस बेस पे अगर जहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस है जहाँ पे, तो वहां पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, सेम यहाँ पे एक इस टाइप का रेड कैंडल बना दिया, फिर एक यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंस है, मार्केट 100% गिरेगा, क्योंकि ये चीज टॉप पे बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये 100% गिरेगा। अब सपोज है कि सपोर्ट है ये, है ना, यहाँ पे आप बना दिया है रेड कैंडल, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है हैमर टाइप का, फिर यहाँ पे से एक ये कैंडल बना दिया, तो यहाँ से भी मार्केट मूव करेगा, लेकिन बशर्ते जो कैंडल है इसके ऊपर बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है ना, अब देखो यहाँ पे तुम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक टारगेट पे जा सकता है। अब स्टॉप लॉस छोटा जितना हो सकता है
उतना अच्छा। ये स्टॉप लॉस आपका छोटा तभी होगा जब आपका एंट्री बराबर होगा। एंट्री बराबर तभी होगा जब आपका प्राइस एक्शन बराबर होगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई यूट्यूब कोई ये कुछ नहीं, खुद से प्रैक्टिस करना होगा। हम भी आपको नहीं बता सकता भाई, ये प्रैक्टिस आपको ही करना होगा। हम जितना भी आपको एक हिंस दे सकता है, कोई भी या हिंस दे सकता है, एक लर्निंग पर्पस से आपको बस ये चीज समझा सकता है, उससे ज्यादा आपको कोई हाथ पकड़ के बता नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो। ठीक है, ये एकदम लास्ट पोजीशन था। ठीक है, एक लास्ट पोजीशन था इसमें, तो इस ये कैंडल लिया। ठीक है, इतना बड़ा ये कैंडल बना, नीचे विग नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा ना मेरे भाई, यहाँ पे आप ये स्टॉक लिया, सपोज रिस्क लेने का बात बता रहा हूँ, 40 पॉइंट का पॉइंट है, 40 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगा दिया 12 पॉइंट का, स्कैल्पिंग का है ये। ठीक है, 12 पॉइंट का। अगर आपका जाएगा भी है, अगर आप एक लॉट अगर लेता भी है, तो सोचो कि आपका कितना जाएगा, 700-800 रुपये एक लॉट पे। अगर आप एक लॉट पे अगर आप निकल जाता है, 40 पॉइंट आपका निकल जाता है, तो आप सोचो कि आपका कितना आएगा। ठीक है, बस इसी पैटर्न को फॉलो करो। अगर आप 10 ट्रेड भी लेता है ना, ऐसा 10 ट्रेड लेना सही नहीं होता है, लेकिन अगर आप 10 ट्रेड भी अगर आप लेता है, अगर उसमें 6 आपका स्टॉप लॉस हिट भी होगा ना, वो 4 जो होगा ना, वो आपका जो है फिर भी 30% प्रॉफिट में रहेगा। तो प्रैक्टिस इतना करो, उसके बाद ट्रेडिंग में आना। प्रैक्टिस इतना करो कि आपको 10 में से कम 8 ट्रेड आपका फेवर में हो, 2 स्टॉप लॉस हो, मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेडिंग करो, प्रैक्टिस करो, कैंडल रीड करो, प्राइस एक्शन रीड करो। ठीक है, उसके बाद फिर आओ, सही है। और ऑप्शन ऑप्शन से दूर रहो, समझा तो अच्छा है। झुनझुन वाला बनने का जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, अभी एक चीज आपको हम दिखाता है। अभी जैसे हम बोल रहा था ना, HDFC सेम मूव करता है HDFC। ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट। ठीक है, अब आप देखो HDFC का 1 डे का चार्ट। ठीक है, ये मार्केट नीचे गया, तो यहाँ पे देखो SBI में, सॉरी बैंक निफ्टी में मार्केट इतना नीचे आया, फिर इससे ऊपर ब्लॉक जा ही नहीं पाया, क्योंकि इसको HDFC कंटिन्यू मार्केट नीचे गिर रहा था। इसका वेटेज ज्यादा है बैंक निफ्टी में, इसके लिए इसका भी देखो लैंड ड्रॉप बना हुआ है। अब ये यहाँ से गया। ठीक है ना, अब HDFC का भी हम बता दे रहा, फॉलो करना। अगर आप वीडियो देख रहा तो फॉलो करना इस चीज को, कि हम जो बोल रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि हम क्या बताएगा फिर हम भी भूल जाएगा। अभी तो फर्स्ट फर्स्ट वीडियो है, तो हम भूल जाएगा फिर। ये प्राइस एक्शन देख लो। ठीक है, ये इसका लाइन है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब मान लो 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ, अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया, ठीक है, तो फिर ये मार्केट फिर ऊपर जाएगा। अगर सपोज है कि यहाँ पे मार्केट नीचे डाउन, ज्यादा डाउन मतलब खुल गया, गैप डाउन खुल गया, तो फिर मार्केट वेट करेगा इस लाइन का, इस लाइन पे जाएगा, फिर मार्केट इस टाइप का आएगा, फिर इस तरह से आएगा, तो फिर ऊपर जाएगा, तो ये परफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये फिर आपका परफेक्ट होगा। अगर आप 45 मिनट्स में आप देख लो, 45 मिनट्स में है ना, यहाँ से देखो। ठीक है, तो इसको जो बोला जाता है ना, उसको हाई लो का एक सिंबल दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप प्रैक्टिस करेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। किसी को बोलने का नहीं, बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस सब जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है मेरे भाई।
रिलायंस देखो। अब मेरा प्रीवियस वाला जो होता है ना, जो प्रीवियस वाला वीडियो वो भी जरूर देखना, है ना। रिलायंस देखो, इसका मेरा जो वीडियो होगा उसका क्या बोलता है मेरे चैनल पे, ठीक है। अगर यहाँ पे जो कैंडल बना ये प्रीवियस लास्ट कैंडल था, यहाँ से अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग किया होगा तो 60 पॉइंट स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत है भाई। जिसको महीने का 50,000 चाहिए, 5 लाख लगा के 50,000 1 लाख, वो आराम से इस तरह से निकाल सकता है टेंशन फ्री, ठीक है ना। 10 20 50 पॉइंट लो, महीने में 10 ट्रेड लो, मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं मिले भाई। अभी SBI है, SBI मालूम है हम 600 रुपया में होल्ड किया था SBI को, है ना। कितना में था मेरा, हाँ यहाँ से हम शायद इसको होल्ड किया था 6.25 में, 6.25 में। आज से लगभग आपका 2 3 साल पहले का बात हम बता रहे हैं ना। यहाँ पे मैंने इसको होल्ड किया था, यहाँ पे होल्ड किया था, तो इतना अच्छा मूव लेने के बाद हमने इसे निकाल दिया, ठीक है। 250 पॉइंट लेने के बाद निकाल दिया। और लेकिन इसमें इशू क्या था ना कि मेरा क्वांटिटी उस समय ज़्यादा नहीं था, मान लो 200 300 क्वांटिटी था। तो अचानक से इतना अमाउंट का प्रॉफिट देख के आदमी 2 4 महीने में निकाल लिया, समझा। अब फिर जब ये मार्केट जब इधर से डाउन होने लगा, इसके लिए हम निकाल लिया कि चलो भाई निकाल लेते हैं, क्या करेगा रख के। यहाँ से फिर डाउन हुआ, अब फिर देखो यहाँ पे मेरे पास कितना अच्छा ऑप्शन था कि इसको हम फिर यहाँ पे बाय कर सकता था। यहाँ पे हम निकाला तो इतना डाउन हो गया, तो हमको तो ऑलरेडी प्रॉफिट 40 50 पॉइंट का मिल गया, तो फिर यहाँ पे इसको हम बाय कर सकता था। अभी अगर सोचो कि अगर हम 625 में 200 जो था स्टॉक होल्ड किए हुए रहते, तो ये मार्केट हमको कम से कम 500 पॉइंट देता। 500 मान लो, 500 पॉइंट, 200 मेरा क्वांटिटी था, तो क्या अमाउंट होता है। 500 इंटू 200 कितना हो गया, 1 लाख। इन्वेस्टमेंट इसमें कितना होता, 600 का अगर हम स्टॉक लिया 200, तो ऑलमोस्ट आपका 1,20,000 का अमाउंट होता। 1,20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होता और 1 लाख रुपया आपका निकल जाता। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट जो है सही टाइम पे एंट्री करने का, ठीक है, सही टाइम पे एंट्री करने का। और हम तो बोलते हैं कुछ ऐसा स्टॉक ऐसा होता है ना कि हर महीने उसमें 10 5 कोई भी नॉर्मल इंसान जो होता है एक बार में 100 200 क्वांटिटी नहीं ले सकता है मेरे भाई, है ना। 10 20 50 ऐसे करके स्टॉक जमा करो। हम भी ऐसे ही स्टॉक जमा करता था, ठीक है ना। अभी भी मेरा जो है सिल्वर वगैरह में बहुत सारा स्टॉक, हम उसको देखता ही नहीं, माइनस प्लस क्या हो रहा नहीं हो रहा, हमको जरूरत ही नहीं भाई। वो पैसे का हमको काम अभी नहीं है, अभी 10 साल तक वो पैसे का काम मेरे पास अभी नहीं है। तो वो 10 साल के बाद अगर आज 2 रुपया में है, तो वो 10 रुपया में, या 2 रुपया में है तो 5 रुपया में जाएगा ही जाएगा। और हम जो लिया है वो ETF है, ETF कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बैंक निफ्टी, चलो एक बात चीज हम मानता है कि SBI हो या कोई भी हो, है ना, SBI हो या कोई भी हो, ये चीज आपका जीरो हो सकता है क्योंकि ये स्टॉक है, ये पर्टिकुलर कोई कंपनी का स्टॉक है। लेकिन निफ्टी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 50 कंपनी ऐड है। निफ्टी ETF जो होता है वही 50 कंपनी का एक मिक्सर होता है। ETF कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। सिल्वर एक स्टॉक अलग होता है, सिल्वर का ETF अलग होता है, गोल्ड का ETF अलग होता है, वो सब जीरो नहीं हो सकता, ठीक है भाई। और आपको बिटकॉइन देखना है, बिटकॉइन के बारे में तो अभी वीडियो बनाया था, उसको अपलोड भी किया है। बिटकॉइन का जिसका जो फ्यूचर है ये 1 मंथ का, सारा का रिएक्ट देखो ना भाई, सारा का रिएक्ट एक ही पोजीशन में आपको मिलेगा।
मार्केट अगर जब गिरने का रहेगा ना, छोटा छोटा कैंडल ड्रामा करके नहीं बनेगा। या तो फिर ये देखो, ये मार्केट जो गिरा है ना, ये रिटेलर्स वगैरह जो है अपना प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, जब बड़ा बड़ा कंपनी प्रॉफिट बुक करता है ना, तो इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनता है। ये सब जो है नॉर्मल आदमी है, हम लोग के जैसा भी नहीं, नॉर्मल आदमी है जिसके पास अच्छा खासा अमाउंट है उसके पास, या कोई अगर ट्रेड कर रहा है प्राइस एक्शन देख के उसके पास। ये सब जो करता है वो बड़ा बड़ा कंपनी, इतना मार्केट जो मूव का हो जाता है बिटकॉइन का 5,000 पॉइंट, ये सब बड़ा बड़ा मास्टर लोग। अभी ट्रम्प चाचा भी अपना अभी ट्रेडिंग खोल लिया है। अभी इस जंग में जो फाइट हुआ है, अभी कितना ट्रेडिंग किया है ट्रम्प चाचा, लेकिन कोई क्या बोल सकता है, कुछ भी नहीं। जिसके पास ताकत होता है ना, वो अगर आग का सामने भी किसी को मार दे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। या हम लोग अगर नॉर्मल आदमी जो है फिशिंग ट्रेडिंग कर लो या इनसाइडर ट्रेडिंग कर लो, तुरंत अभी 10 तरह का छापा मारा जाएगा। दुनिया वही है, समझे? या तो बहुत नॉलेज ले लो, या तो बहुत पैसा ले लो, या तो बहुत पावर ले लो। 3 चीज में एक चीज तो होना चाहिए भाई। ट्राई करो, जरूरी नहीं है कि आप झुनझुन वाले बन जाओ या हम झुनझुन वाले बन जाए। ट्राई करो, इतना ट्राई करो कि नौकरी पे डिपेंड ना होना पड़े, 10 20 50 कमा ले, सेफ जोन पे कमाए, है ना। कभी भी एक चीज याद रखिएगा कि आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना कमा रहा, आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना बचा रहा, है ना। कितना आप बचा ले रहा पैसा, कितना कैपिटल आप सेव करके जा रहा। भले आप, बहुत बार ऐसा होता है कि हम 1000 2000 लेके भी निकल जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि अगर आप 1 लाख रुपए लगाए हैं, उससे अगर 1000 2000 आ जा रहा तो इनफ है, ये इनफ है, लेके निकल जाओ भाई। हमको आज 1 लाख से 5 लाख नहीं बनाना है। 1 लाख से अगर हमको 2000 आ रहा है, वो 2% इंटरेस्ट होता है। जो 1 लाख का साल का 6% बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, आप अगर एक दिन का 2% निकाल रहा, ये बहुत बड़ा इनफ है। अगर 1 लाख का अगर आप 10% 20% डेली निकालना स्टार्ट कर देगा, तो बड़ा बड़ा फाइनेंसर आदमी बैठ के वो अपना झक थोड़ी मारता। सबके पास पैसा है, बैठ के हम 5 करोड़ लगाता, 1 करोड़ निकालता। ऐसा नहीं होता है। किसी चीज का भी एक सिस्टम होता है, सेफ जोन का। सेफ जोन का सिस्टम होता है, अगर आप गाड़ी चला रहा है तो आप उतना ही स्पीड में चलाता है जितना स्पीड में आप ब्रेक मार सको कंफर्टेबल। गाड़ी तो भागने का 200 भी भाग जाएगा, तो वो भगाने से मजा नहीं है। वो कहीं ठुका तो आप गया, तो हमको ठोकना ही नहीं है भाई, उतना स्पीड लिमिट लेके जाना ही नहीं है। इसलिए सेफ जोन में रहना है मेरे भाई। प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन अगर सही में सीखना है तो प्राइस एक्शन वीडियो देख के, इंस्टाग्राम में रील देख के अगर शौक में आ गया तो कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, कोई भी फायदा नहीं है। सीख लो, समझ लो, नॉलेज का है ले लो, मुश्किल नहीं है। ये बैंक निफ्टी का है, सॉरी ये बिटकॉइन का है, इसका भी ड्रामा ये चल रहा है ना। क्रिप्टो में आ जाओ, नैनो बिटकॉइन जो है ये मत देखो। जून का फ्यूचर यूएस डॉलर, बहुत सारा जो है ना चार्ट बनाओ, मतलब प्राइस एक्शन बनाओ। तो बिटकॉइन यहाँ पे देखो, ठीक है। 1 वीक में जाओ, 1 वीक में पहले इसका आप ड्रामा देखो, क्या ड्रामा है इसका। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ करना ही नहीं है भाई, आपको आग से दिख जाएगा ना। ये लाइन पे है क्या, ये लाइन एक इम्पोर्टेंट है इसका, एक ये लाइन इम्पोर्टेंट है, एक ये लाइन इसका इम्पोर्टेंट है।
आंख से दिखने वाला चीज है ना, कोई भी तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो जो इसका हाई है उसको ब्रेक डाउन मारो, जो इसका हाई है उसको क्लिक करो, ठीक है। अगर मार्केट गिरता भी है तो यहाँ से गिरेगा, अगर यहाँ से मार्केट गिर गया तो फिर तो मुश्किल है। यहाँ से अगर 40-50 हजार से मार्केट नीचे डाउन हुआ तो फिर इसका नेक्स्ट स्टॉप जो है सीधा जाएगा 5,000 या सॉरी $5,000 में कटेगा, समझे। अभी आप देखो एक चीज कि यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है ना, हर एक कैंडल आप देखेगा, इसको हम आपको दिखाएगा, यही सब चीज है भाई, कुछ भी नहीं है। फरारी देखने से और रील में 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट देखने से कोई फायदा नहीं है। अपना प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो, कोई तुमको पैसा कमा के दे नहीं देगा, तुमको खुद कमाना है। अगर जाएगा भी तो तुमको खुद, तुम्हारा खुद जाएगा, दूसरे का नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, यहाँ से आके फिर यहाँ तक क्लोज किया, फिर मार्केट यहाँ से आके यहाँ तक क्लोज किया। तो मार्केट जो है स्टेप बाय स्टेप अपना जो लेवल है वो थोड़ा सा अप कर रहा है ना, देख रहा है ना, थोड़ा सा मार्केट अपना स्टेप जो है अप कर रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि अगर मार्केट को इससे ऊपर जाना होगा तो ये एक लाइन है, इससे अगर मार्केट ऊपर गया तो फिर सीधा यहाँ पे आएगा। कितना पॉइंट का डिफरेंस है भाई, यहाँ पे 66,400, फिर 10,000 का मूव करेगा, है ना, 10,000 का फिर मूव करेगा। तो आपको 50,000 पॉइंट तो नहीं चाहिए ना भाई, आपको 500, 1000, 200, 100, 400 पॉइंट पॉइंट ही चाहिए, है ना, 400 पॉइंट चाहिए। अभी देखिए, अभी हम आपको ये वाला सेम कैंडल आपको एक्सप्लेन किया होगा वीडियो में, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, वो आप चेक करना। अभी ये लास्ट में आया, यहाँ पे स्टेप का 2 कैंडल बना दिया, कंफ्यूजन वाला, ये कैंडल ब्रेक किया, बस कुछ नहीं, यहाँ पे एंट्री मारो, स्टॉप लॉस मारो, टारगेट इसका ये रखो या टारगेट आपका इसका ये रखो, कितना पॉइंट मिल जाएगा मेरे भाई। चलो यहाँ पे आप एंट्री किया, कितना पॉइंट मिल गए हैं, 200 पॉइंट। कितना का स्टॉप लॉस है आपका, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस लो तो आपको रखना ही होगा। इस स्टॉप लॉस में अगर आप सपोज लो, मान लो कि 10 ट्रेड आप लिया, है ना मेरे भाई, 10 ट्रेड आप लिया, अगर 10 में से आपका 4 स्टॉप लॉस हिट भी हो, सॉरी 6 स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, तो आपका कितना जाएगा, है ना, यहाँ पे कितना 70 पॉइंट है। अगर 6 भी आपका स्टॉप हो गया, हिट हो गया, तो फिर क्या होगा उसमें, टोटल मिलाकर आपका कितना पॉइंट जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर सोचो कि अगर 6 में से 4 आपका हिट हो गया तो 200, 250 पॉइंट इंटू 4, मतलब आप 1,000 पॉइंट लिया है। और अब इसको अगर 6 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस हो गया तो 80 इंटू 6, है ना, 80 इंटू 6, फिर भी आप 50% प्रॉफिट में रहेगा भाई। 10 में से 6 अगर आपको स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, 4 प्रॉफिट भी हो गया, 3 प्रॉफिट भी हो गया, फिर भी आप 40% टारगेट में रहेगा, समझे झुनझुन बाबू। अब ये देखो कंटिन्यू कंटिन्यू मारे हुए जा रहा, ठीक है, अब ये कंटिन्यू मारे हुए जा रहा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस है, सॉरी सपोर्ट है, इसका रेजिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे आके ड्रामा करेगा, नोट कर लो नंबर, यहाँ पे आकर ड्रामा करेगा। अब देखो इतना बड़ा कैंडल बनाया है, ठीक है, इतना बड़ा कैंडल बनाया है, फिर ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऊपर जाएगा, जाना होगा तो फिर यहाँ से फिर एक बार ऐसे ड्रॉप लेगा, फिर एक बार जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से फिर इसको ड्रामा करना स्टार्ट करेगा, ये बड़ा कैंडल दिखा दिया, समझ में आया भाई, बड़ा कैंडल दिखा दिया कि हम ऊपर जा रहे हैं,
फिर यहाँ पे से थोड़ा बहुत ड्रामा करेगा, उसके बाद नीचे। ठीक है, बस यही सब होता है और कुछ भी इसमें नहीं है भाई। ठीक है, ये चीज आप नोट करके रख लो। ये जो पॉइंट है ना, आप नोट करके रख लो। चलिए हम नोट करके रख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएगा ना तो आपको इसी को एक्सप्लेन करेगा हम, ऐसा क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ। ठीक है, चलो इसमें मैंने इसमें नंबर भी लिख दिया। ठीक है, कहाँ पे मैं बताया था, कहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, इसको जब तक मैं हटाऊंगा नहीं वो हटेगा नहीं। ठीक है, अब इतना बड़ा बड़ा ये कैंडल बना है, अगर इसको ऊपर जाना रहेगा तो फिर इतना बड़ा कैंडल बन गया ना, तो इसका मतलब है कि इसमें हेवी बाय हो रहा। जब हेवी बाय हो रहा है ना, तो इतना स्टॉप लॉस बहुत सारा कुछ होता है जो रेजिस्टेंस होता है, फिर उसको वो रोकेगा ही नहीं, है ना, उसको वो रोकेगा ही नहीं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया, इतना कैंडल इतना बड़ा ग्रीन बन गया, फिर क्या हुआ, इस तरफ से हल्का हल्का मार्केट से निकलना स्टार्ट हो गया। समझे, यही होता है, इसके बारे में अभी हम कल बताएगा। ठीक है, अगर इसमें भी वगैरह सही आ गया तो फिर कल बताएगा। कोई क्वेश्चन जवाब करना भी चाहिए ना भाई। देखो नीचे आया ना, यही ड्रामा होगा, अभी लाइव में चल रहा है ना। यहाँ से जाना होगा तो यहाँ से नीचे होके जाएगा, फिर इसका कैंडल का अगर लो को तोड़ दिया, इस कैंडल को अगर लो को तोड़ दिया, है ना, तो फिर ये 2 मिनट में यहाँ पे चला जाएगा, फिर से फिर यहीं से नीचे पे आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको नोट करके रखना भाई लोग, है ना। चलिए आज के लिए इतना काफी है, तो इसके बाद मैं बाद में बताता हूँ। ये नंबर आप याद करके रखना, अगर आप कोई वीडियो देख रहा है तो ये नंबर याद करके रखना, अगर कल हमको याद रहेगा तो फिर हम यहीं से बताएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।